उसके बाद फिर साले मुझे बेवकूफ समझता है। असलियत क्या है? जरूर बताऊंगा साहब, जरूर बताऊंगा साहब। साहब एक दिन की बात थी, हमारा साला 5 लाख रुपया लेकर के आया था। 5 लाख? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? हाँ, लालच में आके मैंने उसे गोली से मार दिया। अपने साले को 5 लाख रुपए के लिए गोली से मार दिया? हाँ साहब। फिर क्या? उतने में मेरा बेटा संजू आ गया और उसने कहा, पिताजी ये क्या कर डाला? तुमने मामा जी को गोली मार दिया। क्या ये बात मैं जाके बस्ती में बताऊंगा, माँ को बताऊंगा। बस साहब मेरे गुस्सा गया और उठाया कटार, अपने बेटे का गला धर से एक खून और एक मटर। जी साहब रुके रहो सर। एक खून एक मटर तो पक्का है भौसला तुम जेल जी हो। ये काम करो साहेब का अगर कोई ले दे दिया हो तो काम बच गई हो साले। वाह हवलदार वाह। नहीं साले जिंदगी बस छलारा रोटी खाई हो। तू बहुत दिमाग के इंसान है। बस साहेब का जानते हो कि भुइया भवानी खून के प्यासी ने बस सिर्फ नोट की सच कहा। अरे साहब बोल, अगर ये काम मेरा बना दीजिए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। 50,000? 5 लाख में से 50,000? 50,000 में साले हमारे साहेब पान खा छोड़ दिया और साले इमा कुछ ना हुआ। एक काम करो साहब, हम डील कर ली। एक काम करो साहेब का 1.5 लाख, 2 लाख। अरे सर आपकी शर्त मुझे मंजूर है। बस समझ लो कि तुम्हारा काम पक्का। ये थाना समझ लो तुम ससुराल में हो। 2 लाख इन लोगों को दे दूंगा तब भी हमारे पास 3 लाख रुपया बचेगा। 3 लाख। बड़े साहब ये कह रहा है कि हमें तुम्हें 2 लाख दूंगा। 2 लाख रुपए? लेकिन साहब तेरी कुछ शर्तें हैं। बोल तेरी क्या शर्तें हैं? साहब ऐसा केस बनाना ये मधो हमेशा के लिए जेल में अरे तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और इसका जीना दुश्वार कर दूंगा। ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि तामिर जेल की सलाखों में बाहर नहीं आएगी। सच कहा साहब, यही होना चाहिए। लेकिन साहब एक बात मेरी और है। वो कौन सी? वो बात यह है कि इसे इतना मारना कि ये पागल हो जाए। आज जब अदालत में जाएगी तब साहब पागल की गवाही कोई नहीं मानेगा। देखा साहब दिखने में साला बेवड़ा लगता मगर दिमागी नंबर 1 है। हवलदार शराबी तो है लेकिन दिमाग बहुत बड़ा है। ठीक है तू सच कहता है। अगर बड़े साहब ये काम करें, अपने हाथों से हम तो मारा ना जाए। ऐसा है सर, यही का समझा दो। इधर आओ। ये रे हरामखोर बदतमीज। कहती है मैं बहुत ही अच्छी औरत हूँ। हाँ साहब। तेरे पति ने तेरे भाई को मारा। हाँ। उसके बाद तेरे बेटे को मारा। जी हाँ। और उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं स्वामी जी को मैं अपने हाथों से मार देना चाहती हूँ। मैं मैंने सुना है कि तू शराब बहुत पीता है। हाँ, और औरतों को मारने में बहुत माहिर है। सच सुना सच साहब? औरतों को मारने में माहिर तो हो, मारने में बहुत बड़ा
मर्द नहीं कद्दू हो साल। अब मर्द ही दिखाओ खो तो खाने में देखो ये आए सार हमान तुम्हारे साथ। वाह साहब वाह, तुमने तो हमरे मुंह की बात ही छीन लिया। मधुआ ले लिया हाथ में कटार और बन गई झांसी की रानी। हाँ हरामजादे, और मारने चली अपने पति को, मुझे मारेगी। तेरी मर्दानी पे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सर हाँ, अभी तक केवल सुन रहा था, आंखों से देखा कि भीमा औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर। साहब मधु को देखना चाहिए। अरे मधुआ, मधु हम तेरे कौन है? प्रधान जी मुझे पानी पिला दो। हाँ प्रधान जी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पानी। अरे साहब, ये प्रधान जी मुझे कह रही है और पानी मांग रही है। लगता है ये पागल हो गई है, पागल हो गई है। मगर भीमा अब तुम यहाँ से निकल जाओ और 2 लाख रुपया भूले ना भौसड़ा की। हाँ गाली देता। 1 लाख रुपया साहब के खाता में, 1 लाख हमारे हाथ खाता में। बहुत अच्छी बात, लेकिन ये जेल में हमेशा सड़ती रहा है। तुम टेंशन न लो, तुम निकल लो, निकलो निकलो निकलो। मधुआ साहब, मधु बेटिया क्या हो गया? मुझे पानी 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 मुझे चाहिए। शुक्ला, ये तो सारी वास्तव में पागल हो गई है। अब लगा इसके हाथ में हथकड़ी और लेकर चल साली को बंद कर। देखो बच्ची, पानी न पियो, पानी बहुत महंगा है। पिछले दिन 20 रुपए की एक बोतल मिले तो खून पी लियो, हमारा बेहतर है बच्ची। मगर तुम थाने चलो। हाँ दादा, अगर तूने मुझे पानी नहीं दिया सरदार। जय काली माई, जय माँ भवानी। शेरा सरदार, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? बस्ती की तरफ से। बस्ती की तरफ? हाँ सरदार। तो बस्ती के समाचार क्या है? समाचार तो ठीक है, लेकिन लाचार औरत पर बहुत जुल्म हुए। हाँ सरदार, एक औरत बहुत सताई हुई है। उस औरत का नाम क्या है? मधु नाम है सरदार। मधु? सरदार चौक की गए। जिस औरत का नाम मधु है, हाँ। वो और कोई नहीं, धर्मा की बहन है, बहन है। शेरा सरदार से बताओ, इस समय मेरी बहन मधु कहाँ पे है? थाने में बंद है। थाने? हाँ सरदार। लेकिन शेरा, मैं माँ काली की चरणों की सौगंध खाया है
इन हाथों से हथियार नहीं उठा सकता हूँ। आज मेरी बहन पे अत्याचार हो रहा है। हाँ सरदार, मैं अपनी बहन की मदद कैसे करूं, कैसे करूं? कसम को तोड़ दो और अपनी बहन की रक्षा करो। हाँ सरदार, तोड़ दूंगा कसम, तोड़ दूंगा कसम। अपनी बहन की मदद करने के लिए तोड़ दूंगा कसम। हाँ सरदार। हे माँ जननी, इस धर्म को क्षमा करना, क्योंकि आज यह धर्म अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आई कसम तोड़ता है, अब फिर इन हाथों से हथियार उठाता है। शेरा, हाँ सरदार, लाओ लाओ, मैं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आई, तोड़ दूंगा कसम। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन की रक्षा करने के लिए थाने। हाँ सरदार, लेकिन मेरे दोस्त शेराव, बोलिए सरदार। मैं जा रहा हूं अपनी बहन की मदद करने के लिए। अगर मैं जिंदा रहा तब फिर आऊंगा, मेरी तेरी मुलाकात होगी। अगर मेरे दोस्त अपनी बहन रक्षा करने में मेरी कहीं जान गई तो भूल जाना मेरा यार, नहीं सरदार, भूल जाना मेरे दोस्त कि मेरे घरों में मेरा सरदार धर्मा था। भूल जाना, मैं जा रहा हूं। बंद कर दिया उसे। जी साहब, बंद कर दिया। हाँ साहब, बंद कर दी साहब। खातम तुम्हारे पैसा आए को देख कोई कौन है आप? नमस्कार सर, हमारा नाम धर्मो है। धर्मो? कहो धर्मो, क्या तकलीफ, क्या परेशानी तुम्हें है? सर, आपके थाने में कोई औरत बंद है? थाने में औरत? जी सर। अरे ये थाना है, इस थाने में तो बहुत औरतें बंद हैं। कितनी औरतों की बात बताओ तुम्हें? उस औरत का नाम मधु है। अच्छा, हाँ वो है पागल। सर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखो, वो पागल है और वो किसी से मिलना नहीं चाहती है, इसलिए उससे मिलाई नहीं हो सकती। लेकिन सर, वो पागल है, मैं तो पागल नहीं हूँ। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उस औरत से मिला दीजिए सर। मैंने कह दिया ना कि वो औरत किसी से मिलना नहीं चाहती और ना मिलाई उससे हो सकता है। हवलदार साहब, मिला दिए सर। बड़े सर, अरे वो पागल है तो क्या हुआ, हम लोग मिला देते सर। आखिर हमारा तुम्हारा जाएगा क्या? 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के लिए मिला देते, उसके बाद में फौरन ठका। 2 मिनट में मिलाई करा। देखिए बूढ़े बाबा, ये वही लड़की मधु है। बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, पागल है एकदम। और बड़े साहब की तरफ से 5 मिनट का समय हमें मिला है, आप 10 मिनट बात कर सकते हैं। बहन मधु, देख मेरी बहन, मैं आ गया। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं आऊंगा। तेरा भाई धर्मा, हाँ तेरा भाई धर्मा। हरामजादे, मेरे भाई के कातिल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हरामजादे, मेरी बहन, पहचान इधर, पहचान, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भाई। हाँ हरामजादे, मैं तुझे पहचान गई हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
चलिए बूढ़े बाबा निकलिए, समय मिलाई हो खत्म हो गई। गया। तुम लोग ये खाला जी का खर्च समझ लिया है ना। चलिए निकलो। बड़े साहब ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि हम लोग को भी परेशान करते रहते हैं। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। इंस्पेक्टर रंजन सिंह, अगर जरा चला के करने की कोशिश किया तो मैं 6 के 6 गोलियां तेरे भेजे भर दूंगा। और अपनी नजरें खोल, पहचान गरीबों को मसीहा, गरीबों को मदद कर। कौन? धर्मा। धर्मा से इंस्पेक्टर रंजन सिंह, अगर तुझे जिंदगी प्यारी है तो बाल अपने हवलदार से मधु के हाथ से हथकड़ी खोल दे। धर्मा से तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अगर हमने एक साल बजा तो इस थाने की चारों तरफ से पुलिस नजर आएगी। इंस्पेक्टर रंजन सिंह, तेरी जैसी चाल को ये धर्मा न जाने कितने को देख लिया है। अगर जरा से हिलने की कोशिश क्यों, खोल दे। हाल हथकड़ी। और इंस्पेक्टर रंजन सिंह, मैं मधु को लेकर के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा चलो, तेरी गोली से मैं काफी दूर नहीं निकल जाऊंगा। अपने रिवॉल्वर में हाथ लगाने की मत कोशिश करना। और हाँ, ये भी अपने भेजे मुताले, अगर कोई इसमें तेरी जरा से चाल है तो मैं फिर आऊंगा थाने। अब आऊंगा तो तेरी मौत बन कर आऊंगा। से तो वक्त बताएगा धर्मा। चुप रहो इंस्पेक्टर रंजन सिंह, हाथ ऊपर। जाकर रामचूर तजरी बलराम मैंने कहा था कि लापरवाही नहीं करना, मगर धर्मा भी ज्यादा दूर लेकर के नहीं गया हुआ। पीछा करता लेकर सिटी बता रहा है। शुक्ला साले सिटी बता से भगा रहा है। खोल देख पहचान मेरी बहन, मैं तेरा भाई धर्मा, मैं तेरा भाई। पहचान मेरी बहन। हाँ, देख अब तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, कुछ नहीं होगा। नहीं हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं संजू के कातिल, मेरा भाई के कातिल, मैं तेरा खून। माँ चन्नी, कौन से ऐसे भूल, कौन से ऐसे चूक आपके भक्त हो गई कि जब आज मेरी बहन की याद आपको आ गई। हे माँ, मैं सदा तेरी पूजा करता आया, गरीबों की मदद करता आया, लेकिन आज तलक धर्मा आपसे कुछ नहीं मांगा। माँ कुछ नहीं मांगा। आज धर्मा की पुकार सुन ले माँ,
मेरी बहन की याददाश्त वापस कर दे, मैं वापस कर दे।